हेलो फ्रेंड्स, के एस आर अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। जीएसटी के अंदर दो नई एडवाइजरी आई है जिसको जानना बहुत जरूरी है और ये एडवाइजरी सर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नवंबर मंथ का जीएसटीआर 3B फाइल कर रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली जो एडवाइजरी आई है सर, ये आई है आईटीसी रिवर्सल ऑन अकाउंट्स ऑफ रूल 37A। क्या एडवाइजरी है इसको हम सर ध्यान से समझते हैं। आईटीसी रिवर्सल ऑन अकाउंट्स ऑफ रूल 37A, ये 37A रूल्स क्या है सबसे पहले उसको समझते हैं। रूल्स 37A ऑफ जीएसटी प्रोवाइड दैट जीएसटी रजिस्टर्ड बायर ऑफ गुड्स और सर्विस मस्ट रिवर्स इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम। सर अगर किसी पर्सन ने कोई भी गुड्स अगर किसी भी रजिस्टर्ड डीलर से अगर आपने परचेज किया हुआ है और उस गुड्स के ऊपर आपने जो भी जीएसटी पे किया है, उस जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने आपके जीएसटीआर 3B के अंदर ले लिया है आउटपुट टैक्स सप्लाई के सामने, बिफोर व्हेन देयर corresponding supplier fails to deposit such tax in their GSTR 3B within the defined time। अब सर जो जीएसटीआर 3B के अंदर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर दी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया है, यानी कि आईटीसी आपने ले लिया है, लेकिन सामने वाला पर्सन जो सप्लायर्स है उसने जीएसटीआर 1 तो फाइल कर दिया जिससे आपके जीएसटीआर 2B में शो हो गया, लेकिन उसने जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया और उसका जो भी आउटवर्ड सप्लाई उसने किया हुआ है उसका टैक्स अगर उसको पे नहीं किया हुआ है तो वो आईटीसी आपको रिवर्स करना होगा। ये बताता है रूल्स 37A। रूल 37A के अंदर आपको आपकी आईटीसी रिवर्स करनी होगी, वो आईटीसी जो आपने अवेल की है और सामने वाले सप्लायर्स ने उसके जीएसटीआर 3B के अंदर उसका पेमेंट नहीं किया है तो वो आपको नवंबर मंथ के जीएसटीआर 3B तक आपको वो आईटीसी रिवर्स कर देनी है। With Rule 37A of CGST Rule 30 2017, the taxpayer have to receive the input tax credit ITC avail on such invoice or debit note, the details of which has been furnished by the suppliers in the GSTR 1 IFA, but the written form GSTR 3B, the said period is not been furnished by the supplier till the 30th date of September following the end of the financial year in which input tax credit respect of such invoice debit note has been availed। मतलब ये उन्होंने बोला कि सर उसने जीएसटीआर 1 के अंदर डिटेल्स प्रोवाइड करके जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया, आपके जीएसटीआर 2B के अंदर आपने शो हो गया और आपने इसके ऊपर आईटीसी ले लिया, लेकिन उन्होंने जीएसटीआर 3B उस मंथ का फाइल नहीं किया जिसका टैक्स उन्होंने पे नहीं किया। The said amount of ITC is required to be reversed by such taxpayer while furnishing the return of GSTR 3B on or before the 30 date of November following the end of the each financial year as part of legal obligation। That means कि सर अगर आप ये 30 नवंबर, ये जो 20 नवंबर तक आप जो भी रिटर्न्स फाइल करोगे जीएसटीआर 3B या 30 नवंबर तक अगर आप रिटर्न्स फाइल कर रहे हो तो प्रीवियस में आपने जिसका भी आईटीसी लिया है उसका पेमेंट अगर आपके सप्लायर्स ने जीएसटीआर 3B के अंदर पेमेंट नहीं किया है तो वो आईटीसी आपको रिवर्स करनी होगी। The facilitated the taxpayer such amount of ITC required to be reversed on accounts of Rule 37A of CGST rules on financial year 22-23 has been computed from system and has been communicated to concerned recipient। सर ये कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा कंप्यूटेड होगा और आपको कम्युनिकेटेड किया जाएगा। The email communication to respect has been sent to registered email of the taxpayer। आपको सर आपके ईमेल पर एक मेल जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से आ चुका होगा अगर आपके इस तरह के कोई भी इश्यूज हैं तो। The taxpayer are advised to take note of it, और आपको ये तो ध्यान में रखना है, and ensure that such ITC is available by them reversed as per Rule 37 GST rule before 30 November 2023 in table 4B2 in GSTR 3B while filing the concerned GSTR 3B। सर आपको GSTR 3B के टेबल नंबर 4B2 में आपको वो आईटीसी रिवर्स करनी है जो आईटीसी का पेमेंट सामने वाले पर्सन ने नहीं किया हुआ। अगर ये पेमेंट आप अभी आईटीसी रिवर्स कर लेते हैं, बाद में अगर वो पर्सन उसका पेमेंट कर देता है तो आप फिर से आईटीसी रिक्लेम कर पाओगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन था आईटीसी रिवर्सल के अंदर जिसकी लास्ट डेट 30 नवंबर है, जो आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा एक और एडवाइजरी आई है सर, एडवाइजरी ऑन ऑनलाइन कंप्लेंट पर्टेनेंट टू आईटीसी मैच इन जीएसटी डीआरसी 01C। जीएसटी डीआरसी 01C क्या है कि सर अगर आपने जीएसटीआर 2B के अंदर आपकी जो भी आईटीसी थी और आपने जीएसटीआर 3B के अंदर जो भी आईटीसी ली है, इसके बीच में अगर कोई भी मिसमैच है
तो उसकी डिटेल्स आपको जीएसटी डीआरसी 01C फॉर्म के अंदर देनी है और ये आपके पोर्टल पर लाइव हो चुका है, ये आपके पोर्टल पर इसका ऑप्शंस अवेलेबल हो चुका है। It is informed that GSTN has developed the functionality to generate automated intimation in Form GST 01C, which enable to taxpayer to explain the difference between difference in the input tax credit available in GSTR 2B statement and ITC claim in GSTR 3B. सर आपके पास में एक फंक्शन ओपन हो चुका है, जनरेट कर दिया गया है कि सर अगर आपके जीएसटीआर 2B के अंदर जो भी आईटीसी था और आपने जीएसटीआर 3B के अंदर जो आईटीसी था, इसके बीच में अगर कोई भी मिसमैच है तो उसकी डिटेल्स आप डीआरसी 01C फॉर्म के थ्रू आप गवर्नमेंट को बता सकते हो। ओके, दिस इज फीचर इज नाउ लाइव ऑन जीएसटी पोर्टल। अब जब जीएसटी पोर्टल पर लाइव हो चुका है। दिस फंक्शनलिटी कंपेयर्स द आईटीसी डिक्लेयर इन जीएसटीआर 3B with the ITC available in GSTR 2B for each return period। आपके एवरी रिटर्न पीरियड के हिसाब से मैच करेंगे। GSTR 3B के अंदर आपने ITC लिया हुआ है, जो आपके GSTR 2B के अंदर है या नहीं है। If the claim ITC in GSTR 3B exceed the available in GSTR 2B by a predefined limited percentage of difference between exceed the configurable threshold, taxpayer will receive intimation from DRC 01C। सर एक कुछ परसेंटेज पर अगर आपका मिसमैच होता है तो इट्स ओके, लेकिन अगर ज्यादा मिसमैच होता है तो सर वहां पर आपको ये इंटीमेशन वहां पे मिलेगा। अपॉन रिसीविंग इंटीमेशन, अगर आपको सर इंटीमेशन अगर रिसीव हुआ, द टैक्सपेयर मस्ट फाइल रिस्पॉन्स यूजिंग डीआरसी 01C पार्ट बी। आपको डीआरसी 01C पार्ट ए के थ्रू आपको नोटिस मिलता है, उसका रिप्लाई आपके डीआरसी 01C पार्ट बी के थ्रू आपको फाइल करना है। The taxpayer has two option to either provide details of use payment made to settle the difference using DRC 013। या सर अगर आपकी आईटीसी मिसमैच कर रही है और आपको पता है कि सर ये हमने ज्यादा आईटीसी ले ली है, तो फिर आप डीआरसी 013 के थ्रू इसका पेमेंट कर दीजिए और प्रोवाइड द एक्सप्लेनेशन द डिफरेंस दोस कॉम्बिनेशन बोथ ऑप्शन। अगर सर आपके कोई भी ऐसे इश्यूज थे जिसकी वजह से आपने सर आईटीसी ज्यादा लिए, पहले आपने क्लेम कम किया था अब आपने ज्यादा किया, ऐसा कोई भी है तो आप एक्सप्लेनेशन भी आप डीआरसी 013 के थ्रू कर सकते हैं। In case no response to file by the impacted taxpayer, the form DRC 01C Part B, such taxpayer will not be able to their subsequent period of GSTR1 and IFF। सर अगर आप एक लिमिटेड टाइम या नॉर्मली 7 डेज जो भी टाइम रहता है उस टाइम तक अगर आप DRC 01C का रिप्लाई नहीं करते हैं तो फिर आपको नेक्स्ट मंथ आपका GSTR1 या फिर अगर आप IFF के थ्रू QRMP स्कीम में IFF के थ्रू अगर रिटर्न फाइल कर रहे हैं इनवॉइसिंग फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू, तो वो रिटर्न्स आपका फाइल नहीं होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपका कोई भी आईटीसी मिसमैच हो रहा है और डीआरसी 01C का इंटीमेशन अगर आपको आया है, वो आप प्रॉपर देख लें सर सर्विस में जाके, तो वहां पर आप इजी तरीके से देख सकते हैं। तो अगर कोई भी इंटीमेशन आया है तो सर उसका रिप्लाई आपको जल्दी से जल्द करना। अगर आप नहीं करोगे नेक्स्ट मंथ का आप GSTR1 फाइल नहीं कर पाओगे। अगर GSTR1 फाइल नहीं कर पाओगे तो सर आपके सप्लायर्स जो भी आपके जो परचेजर है उनको उनका आईटीसी नहीं मिलेगा, यानी कि कंप्लायंसेस सर बहुत सारे बढ़ जाएंगे आपके साथ में। इसके लिए इन दो चीजों का आप ध्यान रखें। एक ये कि अगर आपने जो भी आईटीसी ली है, सामने वाले पर्सन ने सर अगर वो टैक्स पे नहीं किया है तो वो आईटीसी आपको रिवर्स करनी है। दूसरा, अगर आपने एक्सेस आईटीसी ले ली है तो वो आईटीसी आपको यहाँ पर फिर से डीआरसी 01C के थ्रू आपको इसका पेमेंट करना है। तो आज के लिए बस इतना। आई होप कि जीएसटी अपडेशन के इस वीडियो में आपको जो भी हमने जानकारी दी वो आपके लिए यूजेबल थी और आपको इजी तरीके से समझ में आ गया। अगर आपके सर और कोई भी क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा सर, क्योंकि लाइक करने के और कमेंट करने के कोई पैसे नहीं लगते। और अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी चैनल पर इसी तरह के रिलेटेड जीएसटी अपडेट, इनकम टैक्स अपडेट, अकाउंट्स के रिलेटेड, टीडीएस के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहता है। हमारा एक कोर्स भी चल रहा है सर जीएसटी एक्सपोर्ट कोर्स, जिसके अंदर हमने 2 लेक्चर्स तक अभी कवर किए हैं। अगर आप उसको भी लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइव नहीं यानी कि ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रखिए, उसको आप ज्वाइन कर लें। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भगवान का नाम लेते रहिए। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय श्री कृष्ण।